ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना महत्वपूर्ण फैसला सुना दिया है। मध्य प्रदेश में आगामी पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद से कांग्रेस हमलावर हो गई है। वहीं कांग्रेस के इस हमले पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने 27% ओबीसी की संख्या बताकर झूठ बोला है। देखिए एक खास रिपोर्ट। पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंगलवार को दिए गए फैसले के बाद प्रदेश में सियासी भूचाल आ गया है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इस मुद्दे पर शिवराज सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर है। कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि सरकार ने अध्यादेश लाकर गलती की थी, इसकी वजह से ही ओबीसी वर्ग का अधिकार छुना है। इसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही है। कमलनाथ सरकार ने 27% आरक्षण देने का काम किया था। पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण व्यवस्था के तहत परिसीमन और रोटेशन भी करा लिया था। हमें बीजेपी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने 2 साल कोई प्रयास नहीं किया, कोई कानून नहीं लाए। संविधान में संशोधन हो सकता था कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिले। इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि आने वाले निकाय चुनाव में हम 27% टिकटें पिछड़े वर्ग को देंगे। ये हमने एक बात जो रखी है कि अगर भाजपा सरकार की, भाजपा नेताओं की मंशा साफ है, तत्काल विधानसभा आहूत करे सत्र और यहां से प्रस्तावित करे और भारत सरकार उनकी है। भारतीय संविधान में संशोधन करके ये चुनाव आरक्षण के साथ कराया जा सकता है। दूसरी बात ऑलरेडी कमलनाथ जी इस विषय पे चर्चा कर चुके हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनकी सरकार बिना पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के चुनाव प्रस्तावित करती है तो अध्ययन करके जो जीतने वाले पिछड़ा वर्ग के लोग होंगे उनको हम 27% का हमारी पार्टी प्रावधान करेगी, चाहे नगरीय चुनाव हो, चाहे नगरीय निकाय का चुनाव हो और चाहे पंचायत का चुनाव हो। ऑलरेडी कमलनाथ जी पार्टी संगठन के बैठक में चर्चा कर चुके हैं। पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन ये सब्जबाग दिखाते रहे, लोगों को सपने दिखाते रहे और कल सुप्रीम कोर्ट ने सिद्ध कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता ही पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देने की नहीं है। जब कमलनाथ जी की सरकार में हमने विधानसभा के अंदर 27% आरक्षण ओबीसी के साथियों को देने का प्रस्ताव किया, इसके साथ में आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण सामान्य वर्ग के साथियों को देने का काम किया, तब खूब हो हल्ला मचाया। कर ही नहीं सकते, बीजेपी को बोले ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। हमने कहा हमने तो दमदारी से करके दिखाया, अब तुम्हें दम हो तो दिल्ली में बैठी अपनी सरकार से करा लो। धोखे से हमारी सरकार गिरा दी, उसका कोई रंजोगम नहीं। लेकिन जब मध्य प्रदेश की विधानसभा के अंदर शिवराज चौहान पुनः मुख्यमंत्री बन गए, तब उन्होंने कहा, बड़ी हाथ फैला के भाषण देने की कला बड़ी जबरदस्त है उनकी, कि मैं चाहता हूं कि सर्वसम्मति से 27% आरक्षण के बारे में ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया जाए। क्रेडिट लेना चाहते थे। हम सारे दल के लोगों ने खड़े होकर कहा कि निश्चित रूप से क्योंकि हमारी सरकार में ये प्रस्ताव हम लेके आए तो हम इस प्रस्ताव के समर्थन में हैं। जिस स्तर तक जाना पड़े हम जाएंगे, हमने समर्थन किया। लेकिन पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि कांग्रेस सभी विकल्पों पर विचार कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ विधि विशेषज्ञों से मशवरा कर रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा करने के बाद इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा। ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।
पार्टी ने हमेशा ओबीसी के हितों को संरक्षित करने का काम किया है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने ओबीसी का पक्ष मजबूती से नहीं रखा, इसीलिए यह स्थिति बनी। वहीं कांग्रेस के इस बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा भी सामने आए। उन्होंने कांग्रेस के सभी आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा कि ओबीसी को 27% से ज्यादा टिकट दिया जाएगा और जहां जरूरत होगी वहां 27% आरक्षण देंगे। उन्होंने कहा कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं होगा। कांग्रेस ने 27% ओबीसी की संख्या कोर्ट में बोलकर झूठ बोला है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर इस बात को तथ्यों के साथ सरकार ने कमीशन बनाया, कमीशन बना करके ट्रिपल टेस्ट के बारे में पूरी तैयारी की और उसकी रिपोर्ट भी माननीय न्यायालय को प्रस्तुत की गई। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि मीडिया के मेरे मित्र और जो मध्य प्रदेश सुन रहा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा था, श्रीमान कांग्रेस के वो एडवोकेट महोदय जो राजनीति भी करते हैं और एडवोकेसी भी करते हैं, उन पर कमेंट्स हुआ था कि ये सब कराया धराया किसका है। जब बात हुई कि साहब महाराष्ट्र से लिंक कैसे हुआ, मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में स्पष्टतः चुनाव की प्रक्रिया को व्यवधान डालने का काम, हमने चुनाव कराने की तैयारी शुरू कर दी थी, सारी बातें हो गई थी, स्मूथली चुनाव चल रहे थे, लेकिन इसको व्यवधान डालने का काम कांग्रेस के नेतृत्व ने पिटीशन दायर करके कराया था और माननीय न्यायालय ने भी इस बात का उल्लेख किया था। केवल झूठ या छल कपट से काम नहीं चलता है। मध्य प्रदेश की 8 करोड़। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपना विदेश दौरा निरस्त कर दिया है। वह 14 मई से विदेश यात्रा पर जाने वाले थे। दौरा निरस्त करने की जानकारी स्वयं सीएम ने ट्वीट करते हुए दी। दरअसल राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रदेश में निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण को लेकर मंगलवार को दिए गए फैसले को लेकर पुनर्विचार याचिका दायर करने जा रही है। माना जा रहा है कि इसी के मद्देनजर सीएम ने अपना दौरा निरस्त किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ TV, भोपाल।